हेलो स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आज के लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे लीगेंड के बारे में। लीगेंड क्या होता है एंड लीगेंड का क्लासिफिकेशन, की लीगेंड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, पहले मैं लीगेंड से शुरू करती हूँ कि लीगेंड होता क्या है। ठीक है, ये है लीगेंड। मतलब लीगेंड की डेफिनेशन है द केमिकल स्पीसीज दैट इंटरेक्ट विद द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड अ लीगेंड। ठीक है, लीगेंड एक ऐसी केमिकल स्पीसीज होती है जो क्या करती है, सेंट्रल मेटल से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे कोई भी केमिकल स्पीसीज इंटरेक्ट करती है, वो लीगेंड होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट बना के लिखना, ऐसे में सही रहता है, ऐसे में इजीली समझ में आ सकता है आपको। फिर है द लीगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। लीगेंड क्या करता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लीगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये लीगेंड है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, मैंने बताया था, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। मेटल के पास ये वैकेंट होता है, ये फिल्ड होता है। ठीक है, ये जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इनके बीच ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, व्हेन लीगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल एंड लीगेंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी कि मेटल और लीगेंड जब क्या होता है, लीगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उनके बीच ओवरलैपिंग होती है मेटल और लीगेंड के बीच, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये लीगेंड की डेफिनेशन है। अब हम शुरू करते हैं लीगेंड का क्लासिफिकेशन की, लीगेंड को कितने टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड। ये है पॉइंट वाइज बना के लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, क्योंकि ऐसे में इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। फिर ठीक है, शुरू करते हैं। लीगेंड इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप विच आर एज फॉलोज। यानी कि लीगेंड को 3 टाइप से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, पहला है बेस्ड ऑन चार्ज, दूसरा है बेस्ड ऑन डेंसिटी, तीसरा है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। पहला मतलब ये हो जाएगा बेस्ड ऑन चार्ज, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन चार्ज, यानी कि चार्ज के बेस्ड से क्या किया है, लीगेंड को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो बेस्ड के हिसाब से क्या है, चार्ज के हिसाब से क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ लीगेंड। यानी कि चार्ज के बेस से 3 टाइप के लीगेंड हैं। पहला है पॉजिटिव लीगेंड, दूसरा है नेगेटिव लीगेंड, तीसरा है न्यूट्रल लीगेंड। ठीक है, ये चार्ज के बेस से हैं। अब है बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी में आपको पीछे पूरा समझाऊंगी डेफिनेशन, डेंसिटी क्या होती है, अभी यहाँ पे समझ लो। ठीक है, बेस्ड ऑन डेंसिटी ये हो जाएगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ लीगेंड। डेंसिटी के हिसाब से 3 टाइप के लीगेंड होते हैं। पहला है मोनोडेंटेट, दूसरा है बाइडेंटेट, तीसरा है ट्राइडेंटेट लीगेंड। ओके, तीसरा है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अब तीसरा है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, यानी कि मतलब बॉन्डिंग यानी कि कोई भी बॉन्ड है, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये है डोनेशन के हिसाब से, मतलब कि वो कैसे अपना सिग्मा से डोनेट कर रहा है या पाई से डोनेट कर रहा है, उसके हिसाब से क्या है लीगेंड, मतलब कोई लीगेंड है। ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा है या पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा है, उसमें ये पढ़ेंगे हम। तो इसके हिसाब से क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ लीगेंड। इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग के हिसाब से 2 टाइप के लीगेंड होते हैं। पहला है क्लासिकल लीगेंड और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल लीगेंड। अब पहला है क्लासिकल लीगेंड, द लीगेंड विच ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन इन इज कॉल्ड क्लासिकल लीगेंड। मतलब क्लासिकल लीगेंड वे लीगेंड होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। मतलब कि ये क्या करता है, ये ये सिंसियरली काम करता है। ठीक है, और जो नॉन क्लासिकल होता है वो सिंसियरली काम नहीं करता। ये सिंसियरली काम इसलिए करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और जो नॉन क्लासिकल होता है वो डोनेट नहीं करता, वो क्या करता है, डोनेट तो करता है बट क्या करता है, पाई से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसका एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, H2O और CH3। अब हो जाएगा क्लासिकल लीगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, क्लासिकल लीगेंड क्या करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इनके पास क्या होता है,
सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब दूसरा है नॉन क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड बट एक्सेप्ट पाई बॉन्ड, सो दिस कॉल्ड नॉन क्लासिकल लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इनको क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर भी कहते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड सिंसियरली, अभी मैंने बताया सिंसियरली काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, डोनेट तो करते हैं। वैसे तो लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लेकिन ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसमें मेनली ना डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं। इसलिए ये सिंसियरली काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे नॉन क्लासिकल कहा गया है। ठीक है, ये है तुम्हारा Cn नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अब है इसकी टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर आप टेबल भी बनाते हो तो एग्जामिनर को, क्योंकि ऐसे में इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है ना, तो इसलिए तुम ऐसा बना सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है डेफिनेशन वगैरह से, ये इसमें इजीली नंबर मिल सकते हैं। अब है सिग्मा, अभी तीन टाइप है, ये दोनों पाई डोनर है और एक सिग्मा डोनर है। ठीक है, सिग्मा डोनर ओनली, पाई डोनर ओनली और पाई एक्सेप्टर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, क्लासिकल लिगेंड में आते हैं। मतलब ये डोनेशन कर रहे हैं ना, तो ये क्लासिकल लिगेंड में आते हैं। ठीक है, ये है सिग्मा। अभी हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं तीनों को। ठीक है, ये है सिग्मा डोनर ओनली। ये क्या है, सेकेंड पीरियड मॉलिक्यूल विदाउट पाई बॉन्ड। मतलब पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाले जो सेकंड पीरियड में आते हैं, वो क्या हैं, विदाउट पाई बॉन्ड, यानी इनके पास सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, सिग्मा डोनर ओनली होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया अभी इन सब का, जो सिग्मा डोनर होते हैं NH3H2O CH3 H ROH RNH2। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, यानी कि जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। जैसे NH3 है। ठीक है, NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेगेटिव नाइट्रोजन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना नाइट्रोजन, तो इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये वन लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और जैसे H2O है, अभी तुम बोलोगे कि H2O ऐसा होता है, HHO ऐसा, H2O ऐसा होता है ना, तो इसके पास तो डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि 1 होमो पेयर होना चाहिए। इसके पास 1 होमो पेयर होता है ऐसा। ठीक है, इसके पास ऐसा 1 होमो पेयर होता है। ओके, अब है सेकंड है सिग्मा डोनर ओनली। ये इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्लासिकल लिगेंड कहते हैं। ये क्लासिकल लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। अब है सिग्मा डोनर ओनली, डिप्रोटोनेट सेकेंड पीरियड मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये वाले क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, डिप्रोटोनेट सेकंड पीरियड मॉलिक्यूल, यानी कि डिप्रोटोनेट मतलब सेकंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल हैं, बोरोन, कार्बन, ये इनको डिप्रोटोनेट करना है बस। जैसे ये RO था, यहाँ ROS था ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये RO नेगेटिव हो गया। जैसे यहाँ RNH2 था, यहाँ से एक H हटा दिया तो नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से हैं ये। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, OH है। OH क्या है, यहाँ पाई डोनर है, क्योंकि यहाँ क्या है, OH क्या करता है, इसके पास एक नेगेटिव है, इसके पास 2 होमो पेयर होते हैं। ठीक है, अब थर्ड है पाई एक्सेप्टर, सेकंड एंड थर्ड पीरियड मॉलिक्यूल विद अ पाई बॉन्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड पीरियड में जैसे आ गया तुम्हारा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह आते हैं, तो ये क्या कर, इनके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, एग्जाम्पल CN NO SCN, अभी मैंने बताया था यहाँ ऊपर CO, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। इनके पास डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिग्मा से डोनेट तो करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पाई से एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। सिग्मा से डोनेट करेंगे मेटल को, मेटल से पाई की हेल्प से लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू मेटल, मतलब कि लिगेंड के एटम मेटल से अटैच्ड है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम
नंबर ऑफ एटम ऑफ लीगेंड, यानी कि लीगेंड के कितने एटम मेटल से क्या है, अटैच्ड हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये एक लीगेंड है, ये पूरा इतना एक लीगेंड है, इसका नाम है, इसे हम ट्रिम भी कहते हैं। ट्रिम मतलब ट्राई अमीनो ट्राई एथाइल अमीन। ओके, ये क्या, इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, 2 3 4, यहाँ पे कोई एटम है, यानी कि यहाँ अभी ऊपर डेफिनेशन में क्या बोला था कि लीगेंड के कितने एटम सेंट्रल मेटल से अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी डेंसिटी 4 हो जाएगी। यानी कि ये 4 से अपने यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर, ये 4 क्या करते हैं, अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी 4। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है इसकी। अगर तुम्हें इस वाली डेफिनेशन से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और समझाती हूँ। हाउ मच लोन पेयर ऑफ लीगेंड डोनेट्स ऑफ एनी मेटल एट अ टाइम इज कॉल्ड डेंसिटी, इट्स डेंसिटी। मतलब कि लीगेंड अपने लोन पेयर को, मेटल को एक टाइम में कितनी बार या एक टाइम में डोनेट करता है, वो उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है H2O, ये ऑक्सीजन है, ये मेटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या कर रहा है, एक है ना, इसके पास डोनर एटम एक है, तो इसकी डेंसिटी 1 हो जाती है, एक है। अगर यहाँ जैसे यहाँ ऊपर 4 थे ना, डोनर एटम 4 थे, तो इसकी डेंसिटी 4 थी। यहाँ डोनर एटम 1 है, तो इसकी डेंसिटी 1 है। ओके, अब है ओनली सिग्मा बॉन्ड आर काउंट इन डोनेशन, पाई बॉन्ड डू नॉट काउंट एज डोनेशन। मतलब कि ओनली सिग्मा बॉन्ड ही, सिग्मा बॉन्ड जिसमें क्या होगा, जो लीगेंड क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड से ही डोनेट करेगा, वही काउंट होता है डेंसिटी में। ठीक है, पाई बॉन्ड वाले नहीं। पाई बॉन्ड जैसे NH, ये एग्जांपल लिख रखा है ना मैंने यहाँ पे, NH2 के पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज भी होता है और एक लोन पेयर भी होता है, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड भी होता है और एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है। ये सिग्मा से क्या करता है, डोनेट करता है, तो इसकी डेंसिटी 1 हो जाती है। ये पाई से क्यों नहीं करता है डोनेट, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ठीक है, ये पाई है, तो ये क्या करता है, सिग्मा से डोनेट करेगा, लेकिन पाई से एक्सेप्ट करता है, पाई के, क्योंकि यहाँ क्या होती है, पाई बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए पाई बॉन्ड वाले काउंट नहीं होते हैं डोनेशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब है तीसरा पॉइंट है एम्बीडेंटेड लीगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेड लीगेंड, दोज मोनोडेंटेड लीगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, यानी कि ये ऐसे मोनोडेंटेड लीगेंड होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं। जैसे ये साइनाइड है, इसके पास ये कार्बन क्या है, एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये है। ठीक है, इसीलिए इसे एम्बीडेंटेड लीगेंड कहते हैं। अभी देखना, साइनाइड हैज़ 2 डोनर एटम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये साइनाइड है, ये मेटल से अटैच्ड है। ठीक है, इसके बाद 2 डोनर एटम है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। द मेटल इज अटैच्ड टू द लीगेंड बाय अ सिंगल डोनर एटम, इट इज़ कॉल्ड मोनोडेंटेड लीगेंड। यानी कि जो ये लीगेंड है, साइनाइड क्या है, ये मेटल है, ये साइनाइड है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, ये क्या है, मेटल से अटैच्ड है, बट एक ही डोनर साइड से, 2 डोनर साइड है ना इसमें, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 डोनर एटम है, तो ये बस एक से अटैच है, इसीलिए इसे मोनोडेंटेड कहा गया है। कि अगर ये यहाँ लिखा है मैंने, ये मेटल है, ये जब साइनाइड से ये सी की तरफ से डोनेट कर रहा है मेटल को, ठीक है, या फिर ये N की तरफ से डोनेट कर रहा है, अभी ये N की साइड से अटैच्ड है, इसीलिए इसे मोनोडेंटेड कहा गया है, क्योंकि ये एक ही एटम से अटैच्ड है, डोनर एटम से। तो ये इसके एग्जांपल है, मेटल NO2, ये यहाँ N से डोनेट कर रहा है, मेटल ONO, ठीक है, ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है इस टाइम, मेटल SCN, ये सल्फर से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये क्या है N, ये नाइट्रोजन से NCS, सेम है लेकिन 2 डोनर साइड है ना, एक नाइट्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले में नाइट्रोजन से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।